नमस्कार दोस्तों, किसी का हाथ देख के उसका भविष्य बताना और उसके बारे में बताना, ये सही नहीं है। पर आप उसका उपाय ज़रूर बता सकते हैं, पर किसी के हाथ देख के उसके बारे में बताना ये सही नहीं, क्योंकि आपके कर्म पे इफ़ेक्ट डालता है ये। क्योंकि आप जो भी कर्म करते हैं वो आपका भविष्य निर्भर करता है और हाथ की रेखा हमेशा बदलती रहती है। लगभग 6 महीने में आपकी भाग्य रेखा तो हमेशा आप चेंजेस पाएँगे। आप अपनी भाग्य रेखा नोटिस करिएगा, आपकी 6 महीने में भाग्य रेखा चेंजेस आती रहती है हमेशा। देखिए दोस्तों, चंद्र पर्वत से एक रेखा जाए सूर्य पर्वत तक और रेखा दबी हुई ना हो, गाढ़ी ज़्यादा ना हो, लालिमा युक्त हो, तो ऐसा व्यक्ति धनी होगा। जातक के पास नाम प्रतिष्ठा होगा। इसी के साथ एक भाग्य रेखा बन जाए तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा मोड़ा धन नहीं कमाते, अथात धन कमाते हैं, क्योंकि इनका भाग्य भी इनका साथ देता है। ऐसे लोग बहुत ही जिद्दी होते हैं और अपना काम जब तक नहीं कर लेंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे और बहुत ही जुनूनी होते हैं। जो चीज़ ठान लेंगे वो करके ही रहेंगे। इसी के साथ बुध की उंगली, सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली ऊपर से पतली हो तो ऐसे लोग बड़े राजनेता भी बनते हैं। इन लोगों की बातें बहुत ही अट्रैक्टिव और खिंचाव होती हैं। लोग इनके सुनते हैं और इनके बातों को मानते भी हैं। और सरकारी तंत्र से जब ये जुड़ते हैं तो ये IAS-PCS लेवल का दिखाता है, छोटे मोटे पदों को नहीं दिखाता है, बड़े लेवल का पद दिखाता है। देखिए दोस्तों, केतु पर्वत से जब भी भाग्य रेखा स्टार्ट होकर शनि पर्वत तक जाती है, ऐसे लोग का भाग्य हमेशा ज़िंदगी भर, जीवन भर साथ देता है और ये लोग भाग्य के बहुत ही धनी होते हैं। इस भाग्य रेखा का प्रभाव 35वें साल से बढ़ जाता है। मतलब कि आपकी एज जब 35 साल के बाद हो जाएगी तो इसका प्रभाव पूरा इफेक्ट देना स्टार्ट होने लगता है। जीवन में इनको कई मौका मिलते हैं अपने उन्नति प्राप्त करने के लिए और ये सफलताएं बहुत ही आसानी से प्राप्त करते हैं। शनि की रेखा होने के कारण ये लोग धनवान तो होते ही हैं और रहस्यमयी भी साथ में होते हैं। देखिए दोस्तों, इसी भाग्य रेखा में एक बुध की रेखा बुध पर्वत तक जाए तो ये एक और त्रिभुज का निर्माण कर रही है। इसे हम कोटरी कहते हैं, धन की कोटरी। मात्र धन की कोटरी नहीं, क्योंकि ये शनि की रेखा और बुध की रेखा से मिलके ये कोटरी बन रही है। मतलब कि शनि का भी इनके अंदर गुण होगा और बुध की भी, और साथ में मस्तिष्क का भी क्वालिटी मिलके बनेगी, क्योंकि ये त्रिकोण 3 रेखा से मिलके बनी है। शनि, बुद्धि की रेखा और बुध की रेखा, तीनों की क्वालिटी इनमें पाई जाएगी। जो ये भाग्य रेखा बनी है शनि की, ये धन और रहस्य का कारक है। और इसी के साथ जो बुध का एक रेखा गई है वो व्यापार में तरक्की दिलाएगी और साथ ही गुप्त विद्या, रिसर्च और कह सकते हैं जो नहीं कोई जानता है वो चीज़ करके दिखाने के अंदर इनकी क्वालिटी होती है विद बुद्धि के साथ। मतलब कह सकते हैं हर चीज़ का प्रूफ होगा इनके पास जो भी करेंगे। ऐसे लोग रहस्यमयी विद्याओं के जानकार होते हैं। जरूरी नहीं है कि बुध की रेखा पूरी बुध पर्वत तक छुए, पर बुध की रेखा मस्तिष्क रेखा तक भी आगे निकल जाए आगे तो ये अपना प्रभाव देगी। कह सकते हैं ये लोग बुद्धि से काम करेंगे और साथ में धनवान भी होंगे, रहस्यमयी होंगे, गुप्त विद्या के जानकार होंगे और इनके पास अच्छी खासी उस चीज़ में अपना दिमाग लगा के काम करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को रहस्यमयी विद्याओं का जानकार होना ही चाहिए। ये लोग विद्वान भी हो सकते हैं, इन लोग गुप्त विद्या भी जान सकते हैं। हर चीज़ दुनिया में जो भी कुछ है जो गुप्त है वो जान सकते हैं और धनी भी होंगे। इन लोगों के पास धन आता ही रहता है अगर ये कोटरी बनी है तो। अगर ये कोटरी बीच से खुल गई तो ये कोटरी नहीं है, इसे कह सकते धन जितना आया सो चला जाएगा, धन आएगा भी नहीं और ये फल देगा भी नहीं। अगर इसी शुक्र पर्वत से 2-3 रेखा निकल के आपकी कोटरी पर चले जाए तो ये शुभ फल नहीं देगी। बहुत ज़्यादा रेखा बहुत ज़्यादा चिंतक भी मानी जाती है और ये बहुत ज़्यादा चिंता का कारण बन जाएगी और फल देने की जगह उल्टा देगी। इन रेखाओं के साथ अगर गुरु पर्वत उठा हुआ है तो अगर ये लोग संन्यास की तरफ जाते हैं तो इन लोगों के पीछे काफ़ी लोग आगे पीछे घूमेंगे भी। अगर संन्यास बन रहा है तो धन नहीं आएगा ऐसा आप सोच रहे होंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे इन लोगों के आगे पीछे इन लोगों को धन डोनेट अपने आप करने वाले मिल जाएंगे और ऐसे लोग बहुत ही ऊंचे लेवल के संन्यास बनते हैं। फिर ऐसे लोग गुप्त विद्या, चाहे वो तंत्र में हो, चाहे वो साधना हो, चाहे वो संन्यास हो, चाहे वो आध्यात्म हो, वो एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं और हर चीज़ रिसर्च करते हैं अपने से ही। ऐसे लोग